गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट डिटरमाइंस फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमाइंस किस किस को रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कितना पैसा ज़रूरत है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको मैनेज चलाने के लिए, कितने रिक्वायरमेंट ऑफ फंड हैं, कितने फंड की ज़रूरत है। देन प्लानिंग में और क्या करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कि कितना पैसा कहाँ से उठाना है। तीसरा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कि हमें उस फंड का यूटिलाइजेशन बेस्ट तरीके से कैसे हो, उसका यूटिलाइजेशन करना। अब इसके बाद बात आती है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग के बारे में बात करें तो ये एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट करना जिससे उसकी जो है फ्यूचर की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशन हैं, वो स्मूथली चल पाएं। तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन, ताकि उसके फ्यूचर के ऑपरेशन स्मूथली चल पाए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट, किसका, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, वो तैयार करना, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्यों की जाती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हम कहेंगे दो ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, एक तो टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कि जब भी ज़रूरत हो, कंपनी को जब भी ज़रूरत हो, टाइम पर फंड की उपलब्धता अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जब अब ऐसा नहीं है, जब ज़रूरत है तो हमें कहीं से भी फंड हम उठा ना पाए, और पहले जो हमने जहाँ से फंड लिया जितना मैक्सिमम ले चुके और उसका हमने पहले ही खर्च कर दिया, तो क्या होगा कि हम जब ज़रूरत होगी तो हम खड़े रह जाएंगे, क्या करेंगे उसे, फिर उससे हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइमली उपलब्ध हो, अवेलेबल हो फंड, कब, जब भी कंपनी को ज़रूरत है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इसकी प्लानिंग करनी है। सेकेंडली, टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, कि उसका प्रॉपर बैलेंस हो, ना एक्सेस में उठाएं ना लेस अमाउंट उठाएं। एक्सेस में होगा तो क्या होगा, एक्सेस में क्या होगा तो क्या होगा कि वो कॉस्ट पे हमारे इफेक्ट डालेगा। कैसे कॉस्ट पे, कि उसका जैसे हम लोन वगैरह कहीं से लेते हैं तो उसकी जो एक्सेस उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बेकार चला जाएगा। इसके अलावा अगर कम हमारा पैसा पड़ जाता है, लो बजट हम लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उससे हमें जब ज़रूरत होगी तो हम उसे हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमें फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो फंड हमारे को अवेलेबल हो, उसे सही मात्रा में, प्रॉपर बैलेंस में हो। ठीक है, ये तो हो गए हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है इम्पोर्टेंस की। अब क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये इससे हमारे किसी भी कंपनी का जो कार्य है, सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो स्मूथली चलें, और हमें जिस उसके लिए मोटिव के लिए हमने बिजनेस किया है वो भी अवेल हो जाए। तो सबसे पहली इसकी इम्पोर्टेंस है हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज़, कि ये इवेंचुअलिटीज़ फेस करने में मदद करती है। कैसे, डिफरेंट सिचुएशंस में प्लानिंग हमें हेल्प करती है। कैसे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे हेल्प करती है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हेल्प करती है कि जब हमेशा बिजनेस एक जैसा तो नहीं चल सकता,
कभी उसमें अप एंड आते हैं, कभी डाउन आते हैं, कभी अप एंड आते हैं, कभी डाउन आते हैं। तो ये हमें कैसे, जिस तरह की भी सिचुएशन आएंगी तो उससे लड़ने के लिए वेरियस बिजनेस सिचुएशन से को पहले ही फोरकास्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जिसके आधार पर फिर बेस पर हमें ऑन दिस बेसिस हमें ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान तैयार करने पड़ते हैं। तो देन इसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। तो ये प्लानिंग जो है बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज से भी अवॉइड करने में हेल्प करता है। कैसे कैसे प्लानिंग कैसे करता है हेल्प? अगर बिजनेस ऊपर चढ़ रहा है, बहुत उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे हम सरप्राइज होंगे। और सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेस हमें पहले ही हमने फ्रेम बना लिया है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम उसको वहां इन्वेस्ट करेंगे। और अगर बिजनेस फेल्योर की ओर जा रहा है तो हमें एकदम बिजनेस को शॉक नहीं लगेगा कि हमारे पास फंड नहीं है तो हमें कहाँ से क्या उठाने हैं। ये सब फ्रेमवर्क पहले ही बना होगा। तो हम ये जो है ये प्लानिंग हमें इस तरह से हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। तीसरा आ जाता है हमारा तीसरा हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। बिजनेस में एक सिर्फ फाइनेंस का या प्लानिंग का ही एक पार्ट तो नहीं होता एक्टिविटी। इसके अंदर तो बहुत सी एक्टिविटी होती हैं, जैसे सेल की है, प्रोडक्शन की है, परचेज की और फाइनेंस की।